तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। और हमने पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ा था कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हैं, जैसे एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी, सीजीएस थी, एसआई थी, एमकेएस थी। पर फिर भी ये चीजों को उतनी आसान नहीं बनाती है जितनी कि आसान होनी चाहिए। हम जब आगे बढ़ेंगे फिजिक्स की दुनिया में और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड में, तो चीजें थोड़ी जटिल होते जाएंगी, कॉम्प्लेक्स होते जाएंगी। उस कठिनाई को आसान करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तब आते हैं जोसेफ फॉरियर साहब और अपने साथ लाते हैं वो कुछ नया, और कुछ नया को ही हम कहते हैं फैक्टर लेवल मेथड। इससे फिजिक्स की राह आसान हो जाती है। अब इसी फैक्टर लेवल मेथड को हम डायमेंशनल एनालिसिस के नाम से हम आज जानते हैं। मेरे साथ बने रहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। वेलकम बैक टू विनोम्स क्लासेस। आई एम योर फिजिक्स टीचर। लेट्स लर्न। जानते हैं कि आखिर डायमेंशनल एनालिसिस है क्या। ध्यान दीजिएगा, डायमेंशनल एनालिसिस कहने का मतलब एनालाइज करना, किसी चीज को एनालाइज करना। अब यहाँ पे एनालाइज हम किस चीज को करेंगे, हम एनालाइज करने वाले हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के रिलेशनशिप को, कि आखिर वो किस तरह का रिलेशन शेयर करती हैं। अब जैसे कि मैं कहता हूँ फोर्स इक्वल मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तब यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन क्या है, प्रोडक्ट में है। और फिर एक्सेलरेशन में वेलोसिटी भी आती है, टाइम भी आती है। तो यहाँ पे कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो एक तरह का रिलेशनशिप शेयर कर रही हैं। तो हम इसी से एक आइडिया देते हैं कि किस तरह का रिलेशनशिप है, राइट। तो आखिर हम किन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। हम कुछ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं से तो बाकी सभी डिराइव्ड क्वांटिटीज बनी है। ये है क्या है, ये है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सबसे लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब हमने चीजों को आसान करने के लिए करा क्या है, हमने सभी को लेटर के माध्यम से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। अब जैसे कि लेंथ के लिए हमने एल ले लिया, मास के लिए हमने कैपिटल एम ले लिया, टाइम के लिए हमने कैपिटल टी ले लिया। अब इलेक्ट्रिक करंट आती है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, तो मैं ए ले लेता हूँ। अब आ जाती है तुम्हारी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के लिए टी नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने टाइम को टी से रिप्रेजेंट करा है। तो हम टेम्परेचर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। तो केल्विन से हमने क्या बना लिया, के बना लिया। अगर के से आप नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो थीटा का सहारा लो, थीटा भी काम कर जाएगा। ओके। अब जो सेकंड लास्ट है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल से हम मेजर करते हैं, तो आप इसके लिए एमओएल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब सबसे लास्ट आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैंडेला से। अब कैंडेला फॉर शॉर्ट सीडी होता है, पर हम क्या करेंगे, एक लेटर का इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल सी हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज किस तरह का रिलेशनशिप शेयर करती हैं अलग अलग फॉर्मूले के लिए, और आपके डायमेंशन को और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहली मैं क्या ले लेता हूं, मैं पहली डिस्टेंस ले लेता हूं, डिस्टेंस। ओके। अब डिस्टेंस क्या है, या फिर कभी कभी हम डिस्प्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। हालांकि दोनों में तो अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, पर ये है क्या, ये दरअसल है तो दूरी ही, राइट। ये है क्या, लेंथ है। अब जैसे कोई डिस्प्लेसमेंट बोलता है तो किलोमीटर में आंसर दे सकते हो, मीटर में आंसर दे सकते हो। तो ये बेसिकली लेंथ है, राइट। तो जब ये बेसिकली लेंथ है, लेंथ, तो हम लेंथ के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेंथ के लिए हम एल रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एल से। कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं। अब हमने ले लिया, मान लीजिए स्पीड, स्पीड ले लिया। तो स्पीड इक्वल क्या होता है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस बाय टाइम। फिर से देखो, ये सब कुछ बेसिक है, पहले बेसिक कर लेते हैं, उसके बाद एडवांस में आएंगे। तो बेसिक पे देखो, डिस्टेंस अगेन लेंथ है, तो डिस्टेंस के लिए एल ले लो, लेंथ और एल। टाइम के लिए हमने टी लिया था, टी हो गया। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, हम एल को ऊपर ही रहने देते हैं और टी को क्या करते हैं, इनवर्स कर देते हैं। इनवर्स जा सकता है ये इस तरह से, टी माइनस वन। यहाँ पे एल टी इनवर्स जो होगी वो स्पीड की एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, एम एल टी। अब आपको लग रहा होगा कि मैं एम क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मास तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, पर हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक बेसिक तरीका है। आप नहीं भी यूज करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि एम यहाँ पे नहीं है, तो एम के लिए क्या यूज करेंगे, जीरो। एल यहाँ पे क्या है, अगर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 लिखो, या फिर नहीं भी लिखो तब चलेगा। टी क्या है, इनवर्स है इनवर्स। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब एमएलटी बेसिक क्वांटिटी है, ये तीन जो है काफी रिपीटेड है, काफी पॉपुलर है और ज्यादा यूज में आती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर तो ये ज्यादा यूज में आएगी, इसलिए मैं एमएलटी में लिख रहा हूँ।
बाकी के मैं नहीं लिख रहा हूँ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ये तो बेसिक है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा कि डायमेंशन क्या होते हैं। तो डायमेंशन आपका ये MLT नहीं होता है, ये MLT क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका मात्र है। तो डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन आप ये देख रहे हो 0 1 -1, ये डायमेंशन है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 1 -1 इज डायमेंशन फॉर विच फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर मास, लेंथ एंड टाइम। दिस इज वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज डायमेंशन। ये क्या है, डायमेंशन है, ठीक है, मुझे इनसे मतलब है। और ये तो बस तरीका है, इसके लिए 0 है, L के लिए 1 है, T के लिए -1 है। और कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ले लेते हैं हम अभी वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ले लो लेंथ, ओके। टाइम के लिए अगेन t, तो ये फिर से क्या आने वाला है MLT -1, क्योंकि t इनवर्स चला जाएगा। इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, M0 L1 t -1। L के ऊपर 1 रहो ना रहो कोई दिक्कत होने वाला तो है नहीं। तो ये तुम्हारा डायमेंशन हो गया 0 1 -1 फॉर विच क्वांटिटीज, इट इज मास, लेंथ एंड टाइम। और देखते हैं, और हम देखते हैं एक्सेलरेशन, देख लेते हैं एक्सेलरेशन। धीरे धीरे ये जो आपका दायरा है फिजिकल क्वांटिटीज का, ये बढ़ते जाएगा, तो इसको स्किप मत करें, आगे तक देखते हैं कि किस तरह से लेवल बढ़ रहा है और किस तरह से आपको इसको सीखना है। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेक। वेलोसिटी में परिवर्तन। अब अगर वेलोसिटी में चेंज करोगे, जैसे कि मान लीजिए इनिशियल आपकी या फाइनल आपकी 10 मीटर पर सेकंड थी और इनिशियल 4 मीटर पर सेकंड थी, तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो जब वेलोसिटी में वेलोसिटी घटाते हो तो वेलोसिटी ही तो मिलने वाली है आपको। तो जब वेलोसिटी मिलेगी तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अभी के लिए मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे टाइम के लिए क्या यूज कर रहे हो, सेकंड। देखो मैं अभी SI यूनिट ले रहा हूँ, मैं क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन आप देखो। अगर यहाँ से आप अंदाजा लगाओ कि MLT क्या होगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले SI यूनिट में तोड़ दे रहा हूँ। अब तुम खुद इमेजिन करो कि ये क्या है, ये M जो है छोटा, वो मास नहीं बल्कि मीटर है। मीटर किस चीज के लिए होती है, लेंथ के लिए होती है, तो लेंथ हो जाएगा ये L बाई सेकंड किसके लिए होगी, टाइम के लिए होगी T, और यहाँ पे ये सेकंड किसके लिए होगी T। तो ये जो बाई T है वो नीचे चला आएगा, तो चलो इसको नीचे भेज देते हैं, इंटू T हो जाएगा। ये क्या हो गया, L बाई टी स्क्वायर हो गया L बाई टी स्क्वायर। अब जब L बाई टी स्क्वायर हो गया तो ये कैसे लिखा जा सकता है, LT, और ये जो 2 है ऊपर जाएगी तो इनवर्स हो जाएगी, तो MLT -2 हो जाएगी। इसको और कैसे दिखा सकते थे, इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, मास 0 है क्योंकि मास पे कहीं नहीं दिख रहा। अब मास 0 है, लेंथ 1 है, रहने दो ऐसे ही, और T क्या है, इनवर्स है। तो कुछ 3 फिजिकल क्वांटिटीज हो गई जो कि काफी पॉपुलर है और प्रैक्टिस में। MLT आ गया। कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज देखते हैं, चलो देख लेते हैं हम एरिया, ओके। एरिया देख लेते हैं। एरिया देखो, एरिया इक्वल क्या होता है, एरिया इक्वल या तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे, और अगर आप स्क्वायर की बात करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ भी डिस्टेंस है, b भी डिस्टेंस है, कहने का लेंथ भी क्या है, ये लेंथ है, तो लेंथ के लिए आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मीटर से। तो मीटर कहने का मतलब इसको L से हम कर सकते हैं। ब्रेथ भी तो लंबाई ही है ना, लंबाई कहने का मतलब ब्रेथ भी तो एक पाथ मेजरिंग है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, L ही लोगे, तो L इंटू L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, ये L स्क्वायर। A स्क्वायर करते तो A भी क्या है, मेजर करना कुछ कितनी दूरी है, तो वो भी A स्क्वायर मतलब कि L स्क्वायर हो जाता है। तो या तो आप इसको सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और नहीं तो अगर MLT पूरे में लिखना है तो देखो कैसे लिखोगे आप MLT, और यहाँ पे चूंकि मास नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे 0, टाइम भी नहीं है तो लिख देंगे 0, और L कितना है, 2 है 2, तो ये M0 L2 T0 हो जाएगा, राइट, नॉट L2 T0 हो जाएगा। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई 0 2 0 फॉर विच फिजिकल क्वांटिटी MLT। कुछ और ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो मोमेंटम देखते हैं।
लिखो मोमेंटम, MOMENTUM, मोमेंटम आपने पढ़ा था 9th में, राइट। अब मोमेंटम इक्वल्स क्या होता है, मोमेंटम इक्वल फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर तुरंत जज नहीं कर पाते तो पहले एसआई यूनिट में कर लो। तो एसआई यूनिट के लिए करोगे तो ये सेकंड हो जाएगा, सॉरी मास इनटू वेलोसिटी है तो ये केजी हो जाएगा। अभी वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड लिख सकते हो ऐसा। अब हम केजी के लिए क्या यूज करेंगे, इट इज मास, मास के लिए तो m होता है। मीटर के लिए क्या यूज करेंगे, l इनटू में है, ऐसे लिख सकते हैं। मीटर के लिए, सेकंड के लिए क्या होगा, टाइम होगा, तो नीचे टाइम लिख लो। तो इससे क्या होगा, m l और t क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ओके, डायमेंशन। तो ये डायमेंशन हो गई आपकी 1/1 माइनस 1। अब आते हैं कुछ और देखते हैं, हम फोर्स देख लेते हैं कि फोर्स कैसे करोगे, फोर्स का कैसे निकालोगे। तो फोर्स इक्वल क्या होता है, फिर से आसान है, काफी पढ़ा आपने, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो टफ कुछ नहीं है, टफ इंसान पे है कि वो किस चीज को कितना टफ बना बैठता है, कितना इजी। तो सब आसान ही होने वाला है, बस आपको मेरे साथ चलते रहना है। अब मास के लिए क्या यूज करोगे, अगेन मास क्या है, तो यहाँ पे डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि मास है केजी, यहाँ पे लिख लो केजी। एक्सेलरेशन क्या है, इसका यूनिट जानते हो आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी एसआई यूनिट को हम क्या करेंगे, डायमेंशनल वे में हम रिप्रेजेंट करेंगे। केजी के लिए क्या यूज करोगे, m कैपिटल F, क्योंकि केजी तो मास है। मीटर के लिए क्या यूज करोगे, इट इज अ लेंथ, लेंथ सेकंड स्क्वायर का मतलब टाइम का स्क्वायर होगा, तो बाय d स्क्वायर इसको लिखो। तो m l और t स्क्वायर है तो t इनवर्स हो जाएगा। कुछ चीजें आपको याद कर लेनी है जो बाद में आपको हेल्प करे, जैसे कि वेलोसिटी के लिए आपको याद कर लेना है कि ये जो होगी वो वेलोसिटी के लिए होगी। कितना तुम बार बार शीट में करते रहोगे, जब एग्जाम में आएगी तो एग्जाम में थोड़ी टफ आएंगी चीजें, पर कितना तुम याद करते रहोगे। तुम्हें याद कर लेना है वेलोसिटी के लिए LT इनवर्स। बार बार हम रफ पेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज को याद कर लेने से जो बड़े बड़े फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए आप इससे याद कर सकते हो, फोर्स के लिए याद कर लोगे, आगे बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ प्रेशर का निकालो, मैं प्रेशर का भी निकालना चाहता हूँ। तो प्रेशर इक्वल क्या होता है, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स बाय एरिया, फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया। अब मैं यहाँ पे फिर से फोर्स का क्या करने जाता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन करने जाता। मास इनटू एक्सेलरेशन करता तो यही रिजल्ट ना आती, यही रिजल्ट आती। अगर मुझे याद रहेगा कि फोर्स का ये होता है, मैं क्या करूंगा, मैं सीधे यहाँ पे लिखूंगा फोर्स का क्या होता है, MLT-2 होता है फोर्स का। और एरिया का क्या होगा, एरिया मतलब अभी हमने पहले किया था, एरिया का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब देखो A का स्क्वायर इसको तो काट ही देगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, M नीचे एक L बच जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे 1 ही था, एक L बच जाएगा। तो L इनवर्स हो जाएगा, जो L नीचे बचा है वो ऊपर जाएगा, L इनवर्स होगा। और T तो पहले से इनवर्स है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रेशर का। स्ट्रेस का भी यही होता है, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला भी यही होता है। जैसे स्ट्रेस का मैं लिखा हूं स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का भी क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स बाय एरिया। इसका भी रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका भी रिजल्ट तो वही होने वाला है, ML-1 P-2। ठीक है, M है यहाँ पे आप नॉट नहीं लिख सकते हो। नॉट कहाँ पे लिखना है, जैसे ये जीरो होता है ना, ये जीरो नॉट जो होता है वो कहाँ लिखना है, वो वहां लिखना है जहाँ पे मास आपको दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अगर मुझे बोलो कि सर आगे और बढ़ा दो, 3 ही क्यों, आगे भी लिखो, टेम्परेचर का भी लिखो, करंट का भी लिखो, सबका लिखो। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, अगर करंट की बात आती है तो मैं ए लिख देता हूँ, ए से करंट होता है। टेम्परेचर की बात आती है तो थीटा से टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की तो मोल से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। और सी से क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इन सब के ऊपर मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये है ही नहीं इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में ये इनका है ही नहीं कहीं भी प्रेजेंस, तो मैं क्या करूंगा, सब पे 0 0 बिठाते चला जाऊंगा। आगे बात समझ, जो चीज नहीं है उसके लिए नॉट बिठा देना, खत्म। अब हम आते हैं कुछ और देखते हैं, कुछ और इंपल्स देख लेते हैं। इंपल्स क्या है, इंपल्स मतलब किसी जगह पे ज्यादा देर तक फोर्स लग रहा, फोर्स कितने समय तक लग रहा है, इसका अकाउंट इंपल्स कहलाता है, फोर्स इनटू टाइम टेकन। तो अगेन फोर्स आ गया, क्या करना, सीधे छाप देना है, सॉरी ये वाला छाप देना है, यहाँ छापो MLT-2। ये चीज प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगी, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पे क्या है, टाइम के लिए क्या लोगे, अगेन T लोगे। सोचो
दो बेसिक क्वांटिटीज हैं, यहाँ पे -2 पावर है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 होगा, इनटू का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगा, ऐड होके क्या आएगा फाइनल रिजल्ट mLT -1 आएगा रिजल्ट आएगा इतना। तो ये हो गई आपकी इंपल्स की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सभी को पता होगा, 9th में आपने काफी पढ़ा है इसे, गैलीलियो का सिद्धांत है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप नहीं जानते होंगे, तो फॉर्मूला होता है इसका m × ds का। अब इसके बाद भी कई ऐसे फॉर्मूले आएंगे, कुछ और फॉर्मूले होंगे यहाँ पे जो आपको शायद नहीं पता है, लेकिन उस पर बॉदर नहीं करना है क्योंकि वो आगे आप पढ़ लोगे। हमें क्या करना है, हमें डायमेंशन से मतलब है, मुझे डायमेंशन निकालना है, बस इससे मतलब है। तो मैं क्या करता हूँ, डायमेंशन निकालता हूँ, भाई फॉर्मूले की चिंता ना करेंगे। तो m के लिए क्या करोगे, कैपिटल L ले लोगे चूंकि ये मास है, d क्या है लेंथ है तो L² हो जाएगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे mL2, ठीक है। और t यहाँ पे नहीं है, तो t नहीं है तो t नॉट कर दो। कुछ और देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम, ओके। अब एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला, mvr sin थीटा। साइन थीटा से परेशान मत होना, देखो मास क्या है kg, मतलब कि मास के लिए क्या यूज करोगे कैपिटल है, v के लिए क्या यूज करोगे तो v वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए हमने निकाला था, पीछे जाके देख सकते हो LT इनवर्स, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पे कहते हो, जब टाइम नीचे तो ऊपर चला जाएगा T इनवर्स हो जाएगा। रेडियस क्या है, इट इज L, इनटू में ले रहा हूं गुना में है ना, तो कंफ्यूज ना होने के लिए तो वैसे ही लिख देता हूं L। साइन थीटा को मैं नहीं लूंगा क्योंकि मान लीजिए साइन 30 डिग्री होता है, थीटा का तो कोई वैल्यू होगा ना, और अगर 30 डिग्री यूज करूं तो हाफ आएगी वैल्यू, और वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती, इट इज डायमेंशन लेस। तो ये डायमेंशन लेस होगा, चलो हम इसकी देखते हैं। तो m L × L पावर क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे T इनवर्स, तो ये क्या हो जाएंगे 1 2 -1 आर डायमेंशंस फॉर मास लेंथ एंड टाइम। कुछ और देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी फॉर्मूला क्या होती है वेलोसिटी बाय रेडियस। वेलोसिटी के लिए अभी आपने यूज किया LT -1 या इनवर्स बोलो, रेडियस क्या है लेंथ ही तो है, लेंथ यूज करो, LL कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा T इनवर्स। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हो m0 L0 T इनवर्स। क्यों मैं नॉट लिख रहा हूँ, क्योंकि m और l तो है ही नहीं, l तो कट ही गया, मास तो था ही नहीं, इसलिए नॉट मैंने लिख दिया और T इनवर्स मैंने लिख दिया। कुछ और करते हैं, चलो इलेक्ट्रिसिटी से कुछ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से मैं ले लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस PD में शॉर्ट यूज कर रहा हूँ, वोल्टेज होता है ओके। तो वोल्टेज के लिए क्या होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, 10th। वर्क डन क्या है, वर्क डन इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चार्ज क्या है, चार्ज कैसे करोगे, चार्ज कैसे हम पता करेंगे, तो सोचो चार्ज का भी तो फॉर्मूला होता है, चार्ज का फॉर्मूला I × T होता है, करंट इनटू टाइम। यहां से देखिए कि फोर्स का हमने याद करा हुआ है mLT -2, डिस्प्लेसमेंट का तो L होगा, और करंट का, अब करंट आया है, करंट का क्या यूज करते थे A यूज करते थे, और T का फिर से क्या होगा T होगा। अब यहां से देखिए कि T जो है ऊपर जाएगा तो इनवर्स होगा, करते हैं mLT -2 L A। अब A क्या होगा इनवर्स होगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे, और T भी इनवर्स होगा। तो यहां से देखो M L और L क्या होंगे L2 होंगे, फिर यहाँ पे T -2 और -1 क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे A क्या होगा इनवर्स हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वोल्टेज का। अब देखते हैं रेजिस्टेंस का कैसे निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इक्वल होता है V/I। जो V का आपने निकाला ये है क्या, ये V है, जो V का निकाला है वो ऊपर रखो, mL2T -3 A इनवर्स। नीचे क्या है I है, तो I के लिए A ले लेंगे, अब A ऊपर जाएगा तो क्या होगा इनवर्स होगा, तो mL2T -3 A इनवर्स, और एक और A इनवर्स हो जाएगा, एक और A इनवर्स, तो -1 क्या हो जाएगा -2। तो ये किस चीज का हो गया, रेजिस्टेंस का। सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सरफेस टेंशन कहने का मतलब किसी भी सरफेस पे टेंशन लगाना, एक प्रकार का फोर्स लगाना।
तो सरफेस टेंशन में होता है कि आप एक फोर्स लगा रहे हो किसी लेंथ पे, किसी लेंथ पे। अब यहाँ पे फोर्स का तो आपने याद करा हुआ है mLT-2, और L का क्या होता है, L का तो क्या हो जाएगा, लेंथ ही आ जाएगा। अब यहाँ पे लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, तो लेंथ और लेंथ कट जाएगी, तो यहाँ से क्या आया आपका MD-2। समझ में आया क्या? अब देखो इसके बाद हम और भी यूज कर सकते हैं सरफेस टेंशन के अलावा, और क्या होगा, तो टॉर्क हो सकता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, FD sin थीटा, FD sin थीटा। sin थीटा के बारे में टेंशन तो लेना नहीं है, सिर्फ मुझे क्या देखना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है mLT-2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, L होगा। फिर से देखो mL2T-2, ये हो गई आपकी डायमेंशन 1 2 -2। कुछ और देखते हैं, स्ट्रेन का देखते हैं। कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो टेंशन नहीं लेना। स्ट्रेन का क्या होगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और रेशियो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कोई वस्तु है उसकी कुछ लंबाई है और उसमें कुछ आपने करा जिसके कारण उसकी लेंथ चेंज हो गई, कोई फोर्स के कारण चेंज हो गई उसकी लेंथ, तो वो आपका कहलाता है स्ट्रेन। अब यहाँ देखो लेंथ अगर चेंज होती है तब भी तो मीटर नहीं होगी ना, और ये लेंथ तो ओरिजिनल होगी वो भी तो मीटर में ही होगी। कहने का मतलब यहाँ पे भी लेंथ को L से डिनोट करेंगे, यहाँ पे भी लेंथ को L से डिनोट करेंगे, तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे कोई तो डायमेंशन आई ही नहीं। तो यहाँ पे जब डायमेंशन नहीं आई तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ये डायमेंशनलेस यूनिट है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब इसी तरह के और डायमेंशनलेस होते हैं क्या, तो बिल्कुल होते हैं। म्यू देखो, म्यू मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने पढ़ा था 10th में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, इसका फॉर्मूला v1/v2 पता था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अब यहाँ भी तो मीटर पर सेकंड होगा और यहाँ भी मीटर पर सेकंड होगा, कहने का मतलब ये दोनों तो आपस में कट ही जाएगी। देखो यहाँ पे जैसे वेलोसिटी का LT इनवर्स होता है, नीचे भी LT इनवर्स होगा, ये दोनों तो कट ही जा रही है, ये भी क्या होगी, ये भी डायमेंशनलेस होगी, डायमेंशनलेस। और होते हैं क्या, तो कई होते हैं डायमेंशनलेस। मैं एक और चलो दिखा देता हूं, एक होता है फ्राउडी नंबर। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यूज किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है Fr = u/√gl, ये इसका फॉर्मूला है। ये भी डायमेंशनलेस है, कैसे समझते हैं, सोचो u क्या है, u वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, तो हम क्या लिखेंगे, LT इनवर्स, वेलोसिटी का वैल्यू होता है। अब आते हैं नीचे क्या है, √gl है, तो चलो अंडररूट रहने दो। अब g क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन पीछे जाके देख लेना रिवर्स करके, LT क्या था, LT-2 था एक्सेलरेशन का। और लेंथ का क्या हो जाएगा, लेंथ का तो L हो जाएगा। सोचो ये L × L क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। चलो यहीं पे हम लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये L यहाँ पे कर दो तो L2 हो जाएगा। अगर मैं T-2 है तो इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ, इसे T2। जब हम इसको अंडररूट से बाहर निकालेंगे तो सोचो ऊपर LT इनवर्स तो था ही, अगर मैं इसको अंडररूट से बाहर निकालूं तो ये L/T रह जाएगा, L/T, L2 है, निकाला मैंने, L² से L हो गया, T² से T हो गया, अंडररूट से बाहर निकाला। अब इसको भी तो LT इनवर्स लिखा जा सकता है, देखो ऊपर भी वही नीचे भी वही, ये भी क्या हो गया, डायमेंशनलेस। इसको भी हम क्या कर देते हैं, डायमेंशनलेस, ठीक है, फ्राउडी नंबर। ओके, अब हम कुछ ऐसे कांस्टेंट्स का देखेंगे कि उनका डायमेंशन क्या रहता है, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनका क्या डायमेंशन आता है, चलिए देखते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहले नंबर पे आता है, क्योंकि ये ज्यादा आपको याद होगा, 9th में आपने पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला होता था Fr² × m, दोनों तो मासेज ही हैं। चलो इसको निकालते हैं। फोर्स का मैंने याद करा हुआ है, mLT-2, राइट। रेडियस का स्क्वायर है या फिर डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हो, L से। मेजर करने का मतलब इंडिकेट कैसे करते हैं, L से, तो L² हो गया। m × m, कहने का दोनों तो मास है, तो दोनों जब मास है तो m का पावर 2 हो जाएगा। अब ये m इसके स्क्वायर को काट देगा, राइट। तो अब देखते हैं, ये हो गया L2 है तो L3 हो जाएगा, L3 T-2, m नीचे है 1 तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स होगा। तो ये बनकर गया, ये दरअसल ये बन गया m इनवर्स L3
t माइनस 2 बनाइए। तो कुछ इसका ये कांस्टेंट हो गया, ये डायमेंशन हो गया, -1 3 -2 4 मास लेंथ एंड टाइम। कुछ और देखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है E इक्वल h न्यू, ठीक है, E इक्वल h न्यू होता है। एनर्जी इक्वल h प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। दरअसल ये एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी के। ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया गया और इसके जगह पे कांस्टेंट लाया गया है व्हिच इज h, प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से h इक्वल क्या हो जाएगा, h इक्वल E बाई न्यू हो जाएगा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो देखो एनर्जी को हम लिख सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं एनर्जी को, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल 1 बाई टाइम पीरियड होता था। वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता ही, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये 1 बाई टी फिक्स है। फोर्स का क्या याद किया हुआ है, mlt माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा l, ये 1 बाई टी है, ठीक है, 1 बाई टी है। तो जब ये उधर ऊपर जाएगी, ऊपर तो कैसे जाएगी, देखो 1 बाई टी है, तो अगर इसको ऊपर आप भेजते हो तो ये सीधे टी जाएगी, इनवर्स में नहीं जाएगी। इनवर्स में क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि जब ये टी रहती सिर्फ तब इनवर्स हो जाती। ये है क्या, ये 1 बाई टी है, तो ये सीधे चली जाएगी बिना इनवर्स हुए। अब आते हैं सॉल्व करते हैं, l इंटू एल स्क्वायर, या फिर 2 लिखो, t माइनस 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो जब ये दोनों का इंटरेक्शन होगा तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, ये डायमेंशन हो गई किसके लिए, h प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए, राइट, प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए वो डायमेंशन होगी। एक और कांस्टेंट हम देखते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो pv इक्वल होता है kT, क्या p क्या है, प्रेशर है, v वॉल्यूम है, k कांस्टेंट है, इसी को हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, और t जो है वो आपका टेंपरेचर है। तो इसको देखते हैं, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, pv बाई t बन जाएगा ये फार्मूला। प्रेशर क्या है, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स बाई एरिया, तो ऐसे लिखो mlt माइनस 2, ये फोर्स के लिए है, और प्रेशर का क्या लिखा था हमने, फोर्स बाई एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा l स्क्वायर। टेंपरेचर के लिए क्या यूज कर सकते हो, थीटा यूज कर सकते हो, और यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को L क्यूब होगा, L3 होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो L3 हो जाएगा। चलो ये 2 काट देगा इसके क्यूब को, बचा गया L, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mL2, ये L यहाँ का और एक L यहाँ का, t माइनस 2 बाई क्या है, थीटा है। तो अब थीटा को क्यों ना हम एक काम करते हैं, ऊपर ही ले आते हैं, mL2 t माइनस 2 थीटा इनवर्स, हो सकता है ऐसे। और भी कुछ आपको ऐड करना होता है, जैसे कि आप करंट के लिए एम्पियर यूज कर रहे हो, ए यूज कर रहे हो, या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज कर रहे हो, या लुमिनस इंटेंसिटी के लिए सी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे सब 0 0 होते जाएगा। ये कॉमन नहीं है, इसलिए अभी तक एक प्रॉब्लम में आया नहीं, आगे हो सकता है प्रॉब्लम में ये सब भी आ जाए। अब जैसा भी आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज का आप डायमेंशन देखना चाहते हो, या आप कैसे निकालते हैं उसका, या फिर तुम खुद भी कोशिश कर सकते हो, प्रैक्टिस इसे जरूर करते रहो। जिस फिजिकल क्वांटिटी में आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगले क्लासेस में मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा डायमेंशनल एनालिसिस के ही, और उसको कैसे डील करते हैं उसके पीछे की ट्रिक में लेके आऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा साथ बनाए रखें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।